सुपर गॉडवीर सीज़न 1 एपिसोड 15 कियांश रहेजा का तांडव। तो दोस्तों आज के एपिसोड का आउटरो ज़रूर सुनना, ठीक है ना। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि ऐन वक्त पे आके चीकू रूहानी को बचा लेता है और उसको बचाने के बाद वो दीक्षित फैमिली के कटे हुए सरों को डेविल्स की आर्मी के पास फेंक देता है और फिर रूहानी को साइड में करने के बाद वो अपनी सुपर बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और फिर एक डायलॉग मारने के बाद डेविल्स की बची हुई आर्मी की तरफ बढ़ने लगता है और फिर ऐसा होते ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इसलिए आज हम इस एपिसोड में सुपर गॉडवीर स्टोरी के आगे की स्टोरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं सुने तो सुन लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल RJKFM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी बात कर पाओ स्टोरी को लेकर, ठीक है। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर वहीं चीकू अपने सुपर बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद डेविल्स की आर्मी को देखते हुए कहता है, डेविल्स अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा डेविल कहते किसे हैं और डेविल शब्द का मतलब क्या होता है। चीकू डेविल्स की आर्मी को देखते हुए कहता है और फिर डेविल्स की आर्मी की ओर बढ़ने लगता है। इधर वहीं बचे हुए 50 प्राइमरी डिफाइड और 3 म्यूटेंट डिफाइड अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और फिर वो भी चीकू यानी कियांश की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर वहीं चीकू अनुजा और बाकी सब लोगों को उसकी मदद करने से रोक देता है और उनसे कहता है, आप सभी हील और आराम करो जब तक मैं इन डेविल्स को संभालता हूँ और इनको बताता हूँ कि डेविल बोलते किसे हैं। चीकू कहता है और फिर अपनी तलवार को मयान से निकाल लेता है और फिर वीर की टूटी हुई तलवार को भी निकाल लेता है, जिसको अब चीकू ने मॉडिफाई करवा दिया है और अब ये तलवार लगभग 24 इंच लंबी है और इस पर चीकू ने रेड आउटलाइन भी बना दी है और ये तलवार बिल्कुल एक डेविल जैसी फीलिंग दे रही है। इधर वहीं चीकू अपनी दोनों तलवारों को एक एक हाथ में पकड़ लेता है और फिर एक छोटी सी चाकू निकाल के अपने मुंह में फंसा लेता है और फिर और भी तेज़ी से डेविल्स लोग की तरफ बढ़ने लगता है। इधर में डेविल्स यह नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं और ह्यूमंस भी इस नज़ारे को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी इस तरीके को नहीं देखा है कि एक वॉरियर 3-3 हथियारों को एक साथ चलाने वाला है। हालांकि इधर अभी सब ये सोच ही रहे थे कि तभी शुरू हो जाता है मौत का तांडव। इधर चीकू अपनी एक तलवार से पूरे के पूरे एक डेविल को 20 से काट देता है, लेकिन वो यहाँ पे भी रुकता नहीं है, बल्कि वो उस डेविल की बॉडी के कई टुकड़े कर देता है। और ये नज़ारा दिल दहला देने वाला नज़ारा था और वो नज़ारा ऐसा था कि एक डेविल के कम से कम चीकू ने 15 हिस्से कर दिए थे, वो भी सिर्फ चंद सेकंड में। जैसे कोई गाजर मूली काटता है ना, उस तरह काटा है चीकू ने। हालांकि चीकू यही नहीं रुकता है, बल्कि वो एक साथ बचे हुए डेविल्स की आर्मी से लड़ने लगता है और फिर इधर सारे के सारे डेविल्स एक साथ चीकू पे हमला करने लगते हैं और फिर चीकू अपनी दोनों तलवारों से और अपने मुंह में फंसे हुए चाकू से खुद को डिफेंड करने लगता है और फिर डिफेंड करते हुए चीकू एक प्राइमरी डिफाइड डेविल का सर अपनी छोटी सी चाकू से अलग कर देता है और फिर डेविल्स की आर्मी में घिरे होने के बाद भी पता नहीं कैसे चीकू उस डेविल के कई टुकड़े करने में कामयाब हो जाता है, जैसे उसने पहले प्राइमरी डिफाइड डेविल के किए थे। इसलिए इधर यह देख के डेविल्स की बची हुई आर्मी हैरान हो जाती है, लेकिन वो लोग अटैक करना बंद नहीं करते हैं। हालांकि इधर चीकू भी नहीं रुकता है, वो लगातार बिना रुके अपनी कमाल के फुट स्टेप्स के साथ डेविल्स की आर्मी के बीचों बीच उनसे लड़ता जा रहा था। और कमाल की बात तो ये थी कि अभी तक चीकू को एक खरोच तक नहीं आई थी और उसकी पूरी बॉडी में खून तो लग गया था, लेकिन उसके चेहरे पे एक भी खून की बूंद नहीं थी। हालांकि इधर वहीं चीकू अभी भी अपनी कमाल की फुट स्टेप स्किल के साथ और अपनी कमाल की स्वर्ड स्किल्स के साथ डेविल्स की आर्मी से लड़ता जा रहा था और अब तीसरे प्राइमरी डिफाइड डेविल की बारी थी गाजर मूली की तरह कटने की। और फिर देखते ही देखते सबके सामने चीकू तीसरे डेविल को भी गाजर मूली की तरह कई हिस्सों में काट देता है और फिर से यह नज़ारा देख के डेविल्स कांप जाते हैं डर के मारे, लेकिन वो लोग चाह कर भी ये फाइट नहीं रोक सकते हैं, इसलिए वो चीकू पे हमला करते रहते हैं। इधर वहीं चीकू अपनी स्किल्स के साथ एलिगेंटली और जेंटली बिल्कुल अपने डैड वीर रहेजा की तरह लड़ रहा था
और इस समय कई लोगों को चीकू यानी कियांश रहजा में वीर रहजा दिख रहा था और सब लोग ये नज़ारा देखकर बहुत हैरान भी थे और बहुत खुश भी थे। हालांकि इधर वहीं एरोक्स डेविल यह नज़ारा देखकर बहुत गुस्से में आ गया था, लेकिन वो अभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। इधर वहीं चीकू डेविल्स की आर्मी से लड़ता रहता है और फिर लगभग 2 घंटा लगातार लड़ने के बाद चीकू ने अब तक पूरे के पूरे 49 प्राइमरी डिफाइट्स को मार दिया है और अब वो आखिरी बचे हुए प्राइमरी डिफाइट से लड़ रहा है। और फिर उससे 5 मिनट तक लड़ने के बाद चीकू उस आखिरी बचे हुए प्राइमरी डिफाइट को भी गाजर मूली की तरह काट देता है, बिल्कुल बेरहमी से। इधर वहीं चीकू ने अब तक 50 प्राइमरी डिफाइट डेविल्स को मार दिया है और अब तक वो डेविल्स के खून से नहा चुका है और अब वो किसी डेविल से भी ज़्यादा बेरहम दिख रहा है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, आधे से ज़्यादा प्राइमरी डिफाइट डेविल्स सिर्फ चीकू के डर के मारे ही मारे गए, यानी कि वो अपने हथियार तक नहीं चला पा रहे थे और काँप रहे थे। जैसे कि अभी बचे हुए 3 म्यूटेंट डिफाइट कियांश यानी चीकू को देखते हुए थर थर काँप रहे हैं और अपनी जगह तक से हिल नहीं पा रहे हैं। इधर वहीं एरोक्स डेविल भी हल्का सा डरा हुआ है, लेकिन लीडर होने के वजह से वो तीनों म्यूटेंट डिफाइट डेविल से कहता है, अरे गधो, डरना बंद करो, डेविल तुम हो या वो, जाओ और उससे लड़ो, एरोक्स डेविल कहता है। हालांकि म्यूटेंट डिफाइट डेविल उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और लगातार चीकू को देख के कांपते रहते हैं और फिर चीकू से कहते हैं कि क्या प्लीज़ हमें ना मारो, हम समझ गए कि डेविल शब्द का मतलब क्या होता है और हाँ, हम अब कभी किसी कमज़ोर को नहीं मारेंगे, प्लीज़ हमें छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़, तीनों म्यूटेंट डिफाइट डेविल एक साथ कहते हैं। इधर वहीं चीकू उनकी बात सुन के एक क्रीपी स्माइल देता है, लेकिन वो अचानक से तीनों म्यूटेंट डेविल्स की तरफ बढ़ने लगता है और फिर उनके तरफ बढ़ते हुए कहता है, अफसोस, तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है इस चीज़ को समझने में और मैं तुम लोगों को माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुम लोगों ने कई ह्यूमंस को मारा है, कियांश कहता है। और उसकी बात सुन के डेविल्स अपने घुटने में बैठ के माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन चीकू बिल्कुल दया ना दिखाते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और फिर सबकी नज़रों के सामने एक ही वार से तीनों के तीनों म्यूटेंट डिफाइट डेविल्स के सर धड़ से अलग कर देता है और फिर उनके कटे हुए सर न जाने कैसे लेकिन एरोक्स डेविल्स के कदमों के पास जाकर गिर जाते हैं। हालांकि इधर चीकू उन कटे हुए सरों के गिरने से पहले ही उन तीनों म्यूटेंट डिफाइट डेविल्स की बॉडी को भी गाजर मूली की तरह काट देता है और फिर उनको काटने के बाद एरोक्स डेविल से 10 कदम की दूरी पर आकर रुक जाता है और उसके वहां आते ही वो तीनों कटे हुए सर एरोक्स डेविल के कदमों के पास आकर गिर जाते हैं। इधर वहीं एरोक्स डेविल उन कटे हुए सरों को थोड़ी देर तक देखता है और फिर गुस्से से उन तीनों सरों को कुचलकर दूर फेंक देता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, ये तीनों डेविल्स के नाम पे धब्बा थे, ये एक छोटे से 18 साल के लड़के से डर गए, ये यही डिजर्व करते थे। लेकिन खैर, इनका बदला ना सही, लेकिन मैं उन सारे के सारे प्राइमरी डिफाइट डेविल्स का बदला तुमसे लेकर रहूँगा जिन्होंने तुम्हारे सामने डट के मुकाबला किया, ना कि इन 3 गधों की तरह डर के मर गए तुम्हारे हाथों। इसलिए कियांश रह जा, तैयार हो जाओ मरने के लिए, एरोक्स डेविल कहता है और फिर कियांश रहजा को गुस्से में देखने लगता है। इधर वहीं कियांश एरोक्स डेविल की बात सुन के मुस्कुराता है और फिर एरोक्स डेविल से कहता है, एरोक्स, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे उन साथियों का हुआ है। देखो अपने सामने, मैंने उनके हर एक बॉडी पार्ट्स को काट डाला है, तुम इनमें से किसी को भी सही से पहचान नहीं सकते हो। देखो कैसे बेरहमी से कट के मरे पड़े हुए हैं ये सब, और अब तुम्हारा भी वही हाल मैं करने वाला हूँ, कियांश रहजा कहता है एरोक्स डेविल से और फिर एरोक्स डेविल को देखने लगता है और एरोक्स डेविल को देखने के बाद तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि इधर वहीं दोस्तों, अब हम आसपास के नज़ारे और ह्यूमंस के रिएक्शंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इधर अगर हम बात करें आसपास के नज़ारे की तो ज़मीन पर लगभग बहुत सी लाशें गिरी हुई हैं, कई ह्यूमंस की हैं तो कई शुराज और डेविल्स की हैं। लेकिन एक जगह, एक एरिया में, यानी जहां चीकू फाइट कर रहा था, उस एरिया की लाशों को देख के आप भी कांप जाएंगे क्योंकि वो लाशें एकदम अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी हुई थी, क्योंकि हर एक लाश यानी 53 डेविल्स की लाशें जिनमें 50 प्राइमरी डिफाइट थे और 3 म्यूटेंट डिफाइट डेविल्स थे, उनकी लाशें कम से कम 15-20 हिस्सों में कटी पड़ी हुई हैं। उनके दिल कहीं और थे, गुर्दे कहीं और, सर कहीं और, पैर कहीं और हाथ कहीं और
और कईयों की तो उंगलियां और कहीं पड़ी हुई थी। ओवरऑल बात करूं तो उनके जिस्म का हर एक पार्ट काट दिया गया था और उनको बहुत दर्द पहुंचाते हुए मारा गया था। इवन कितने डेविल्स के तो सर 2 हिस्से में कटे हुए थे, कितनों के तो दिमाग यानी भेजा अलग गिरा था। ओवरऑल ये नज़ारा बिल्कुल दिल दहला देने वाला था, क्योंकि कई ह्यूमंस इस नज़ारे को देख के काँप से गए थे और कईयों ने तो उल्टी कर मारी थी इस नज़ारे को देख के, और कई लोग तो उस तरफ देखना ही नहीं चाहते थे और कई लोग तो बेहोश हो गए थे। लेकिन सारे ह्यूमंस बहुत खुश भी थे, क्योंकि अब सारे के सारे डेविल्स मारे गए थे और अब बस एक डेविल बचा हुआ है, जिससे चीकू यानी कियांश रेजा लड़ने जा रहा है। हालांकि कुछ ह्यूमंस को याद है कि एरोक्स डेविल ने कहा है कि उसके इतने स्ट्रॉन्ग और भी डेविल्स आ रहे हैं अपने साथ एक बहुत बड़ी डेविल्स की आर्मी को लेके, इसलिए वो लोग अभी भी उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ुद को जितना हो सके उतना हील कर रहे हैं, ताकि वो चीकू की मदद कर पाएँ। भले ही थोड़ी सी ही कर पाएँ, लेकिन वो करना चाहते हैं और वो पीछे हटना नहीं चाहते हैं, भले ही चीकू उनको मना कर दे फिर भी नहीं। तो दोस्तों, ये बात हो गई आसपास के नज़ारे और ह्यूमंस के रिएक्शंस की, इसलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर हम चीकू को एरोक्स डेविल की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और इधर वहीं एरोक्स डेविल भी चीकू की तरफ बढ़ जाता है और फिर दोनों अपोनेंट्स अपने अपने हथियार से एक दूसरे पे हमला कर देते हैं और फिर दोनों के हथियार एक टन की आवाज़ के साथ आपस में टकरा जाते हैं और दोनों के टकराते ही एक भयंकर शॉकवेव पूरे एरिया में फैल जाती है, जिससे थोड़ी देर के लिए हवा चलने लगती है। हालांकि इधर वहीं चीकू और एरोक्स आपस में यही तरह लड़ते जाते हैं और कई सारे अटैक्स डिलीवर करते हैं, लेकिन चाहकर भी कोई भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा पा नहीं रहा था। लेकिन अभी भी दोनों हार ना मानते हुए लड़ते जा रहे थे और फिर यही तरह दोनों लोग लगभग 1 घंटे तक लड़ते रहते हैं अपने अपने हथियारों से, यानी अपनी अपनी तलवार से। लेकिन इस 1 घंटे के बाद दोनों लोग को बस कुछ मामूली सी चोटें लगी थी, किसी को कोई भी भारी नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि दोनों में से अभी भी कोई पीछे नहीं हटता है और फिर से लड़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस बार चीकू यानी कियांश अपनी दूसरी तलवार निकाल लेता है और अपने मुंह में अपनी छोटी चाकू फंसा लेता है और फिर एरोक्स डेविल पे अटैक कर देता है। और फिर इधर एरोक्स डेविल भी चीकू पे हमला कर देता है और अपनी एक तलवार से चीकू से लड़ता रहता है और उसको ब्लॉक करता रहता है। लेकिन वो चाहे कितना भी ब्लॉक कर ले, लेकिन एक ना एक अटैक उसको लग ही जाता है, जिससे वो और भी घायल होता जाता है। और फिर यही तरह फिर से 1 घंटा बीत जाता है और अब तक चीकू 100 अटैक सक्सेसफुली डिलीवर कर चुका था, जिसकी वजह से एरोक्स डेविल कई जगह से जख्मी हो चुका है और उसको देख के लग रहा है कि वो कभी भी थक के गिर सकता है। हालांकि इधर में चीकू इस सीन को देख के मुस्कुराता है और फिर पता नहीं कैसे चीकू अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और फिर तेजी से एक अटैक सामने से करता है और फिर एरोक्स डेविल के पीछे जाके उसकी पीठ पे अटैक करता है और फिर आगे आके उसके पैर पे और फिर पीछे से जाके उसके दूसरे पैर पे और फिर से आगे आके उसके एक हाथ पे और फिर पीछे जाके उसके दूसरे हाथ पे। और फिर इसी तरह लगातार चीकू इसी तरह अटैक आगे पीछे करके करता रहता है उसके हाथ और पैर पे। और फिर ये अटैक करने के बाद चीकू एरोक्स डेविल के सामने आके अपनी एक तलवार एरोक्स डेविल के सीने में भोंक देता है, जिसकी वजह से एरोक्स डेविल खून की उल्टी करने लगता है। लेकिन ये मामला यहीं नहीं रुकता है, पता नहीं कैसे, लेकिन चीकू इससे पहले जिस भी पार्ट पे अटैक किया था वो कट के अलग हो जाता है, यानी एरोक्स डेविल के दोनों हाथ दोनों पैर अलग हो जाते हैं और उसकी पीठ भी अलग हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी अटैच रहती है बॉडी से। इधर वहीं चीकू जिसने एरोक्स के सीने में अपनी तलवार भोंकी थी, वो अपनी तलवार को निकाल के एरोक्स डेविल को अपने पैर से धक्का दे के नीचे गिरा देता है और अब एरोक्स डेविल नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है और तड़प रहा है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हालांकि दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एरोक्स डेविल ने अपने आप को चीकू के उन अटैक से कवर क्यों नहीं किया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चीकू डबल स्वर्ड स्किल और एक नाइफ स्किल एक साथ यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से वो एक तलवार से हमला कर रहा था और एक नाइफ और एक तलवार से खुद को डिफेंड कर रहा था, जिसकी वजह से एरोक्स डेविल जितनी बार भी अपने पार्ट्स को बचाने के लिए चीकू की तलवार पे हमला करता था, उतनी ही बार चीकू की दूसरी तलवार यहाँ उसकी छोटी नाइफ, चीकू की दूसरी तलवार या उसकी छोटी नाइफ यानी 15 इंच की नाइफ बीच में आ जाती थी और उसके बढ़ते हुए अटैक को रोक देती थी, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी पार्ट्स को नहीं बचा पाया था और फिर अंत में वो हार गया। और उसके बाद का नज़ारा आपके सामने है। इधर एरोक्स डेविल को आखिरी सांसें लेता देख चीकू उसकी तरफ बेरहमी से देखता है और फिर उससे कहता है, एरोक्स डेविल, तुम्हें क्या लगा था तुम हम ह्यूमंस के घर पे यानी पृथ्वी ग्रह पे आओगे और हमको गुलाम बना लोगे
और हमारी आने वाली नस्लों की सुपर बॉडी को खुद के लिए हासिल कर लोगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ह्यूमंस कभी भी अपने सुपर बॉडी के राज को किसी को नहीं पता चलने देंगे और तुम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी इस चाहत को अपने तक रख कर मर जाओगे, चीकू एरोक्स डेविल्स से कहता है। और फिर अपनी फैमिली की तरफ यानी रूही, विहान, अनुजा और रूहानी, बारबी और सिल्वर फॉक्स की तरफ जाने लगता है और फिर उनके पास पहुंच के अपनी सुपर बॉडी को डीएक्टिवेट कर देता है। और फिर ऐसा करते ही वो हाँफते हुए नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है और फिर थोड़ा पानी पीने के बाद आराम करने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद चीकू अपने पास से 2 जीन फ्रूट्स निकालता है जो कि जीन यूनिवर्स के कीमती खजानों में टॉप 10 पे आते हैं। इधर वहीं जीन फ्रूट्स निकालने के बाद चीकू रूहानी को बुलाता है और फिर उसको बारबी का मुंह खोलने को कहता है। और फिर रूहानी जैसे ही बारबी का मुंह खोलती है वैसे ही चीकू उस जीन फ्रूट को निचोड़ के उसका रस बारबी के मुंह में गिरा देता है, जिससे बेहोश बारबी के अंदर वो जीन फ्रूट जाने लगता है और फिर बारबी एक होली लाइट की तरह चमकने लगती है। हालांकि इस नज़ारे को ना देखते हुए चीकू रूहानी को सिल्वर फॉक्स का मुंह खोलने को कहता है और फिर सिल्वर फॉक्स के साथ भी वही करता है जो उसने बारबी के साथ किया था। और फिर उसको भी जीन फ्रूट पिलाने के बाद चीकू दोनों को देखने लगता है और फिर लगभग 5 मिनट के बाद बारबी अपनी आंखें खोलती है और सिल्वर फॉक्स भी अपनी आंखें खोलता है। और फिर दोनों अपनी आंखें खोलने के बाद उठ के बैठ जाते हैं और अपने सामने का नज़ारा देखने लगते हैं और उस नज़ारे को देख के हैरान हो जाते हैं। हालांकि अभी वो उस नज़ारे को देख के हैरान हो ही रहे थे कि तभी चीकू उनकी तरफ आ जाता है और दोनों को ग्रीट करता है। और इधर वहीं चीकू को देख के बारबी और सिल्वर फॉक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन दोनों को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि सारे डेविल्स को चीकू ने ही मारा है। और वो ये भी जानते हैं कि इतनी बेरहमी से सिर्फ चीकू ही मार सकता है या वीर मार सकता है, इसलिए चीकू को देखते हुए वो बहुत खुश है। हालांकि इधर वहीं बारबी उठती है और चीकू को गले लगाती है और फिर उसका कान मरोड़ने के बाद उससे कहती है, चीकू तुम कहाँ गायब थे इतने दिन से? मैंने तुमको मना किया था ना कि तुम ना जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो तुम्हारे ना रहने पर मुझे और सिल्वर फॉक्स और बाकी लोगों को कितनी परेशानी हुई, बारबी कहती है चीकू से उसका कान मरोड़ते हुए। इधर वहीं चीकू बारबी की बात सुनने के मुस्कुराने लगता है और अपना कान छुड़ाने के बाद उसको सहलाते हुए बारबी से कहता है, अरे बारबी दी, मुझे भरोसा था कि आप लोग अकेले ही शुरास को संभाल लोगे, इसलिए ही मैं चला गया था। लेकिन अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि डेविल्स भी शुरास का साथ दे रहे हैं तो मैं आप लोग को छोड़ के जाता ही ना। लेकिन मेरा यकीन करिए बारबी दी, मुझे जैसे ही अनुज दीक्षित से ये पता चला कि डेविल्स शुरास का साथ दे रहे हैं, मैं तुरंत ही दीक्षित मैंसन से कटे हुए सरों के साथ निकल गया था यहाँ के लिए। लेकिन लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी थी आने में। लेकिन खैर अब जब मैं आ गया हूँ तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चीकू यानी कियांश रहेजा बारबी रहेजा से कहता है और अपना कान सहलाने लगता है। और इधर वहीं बारबी चीकू की बात सुन के बस हाँ में सर हिला देती है। इधर वहीं चीकू सिल्वर फॉक्स के पास जाता है और उसके फर को सहलाते हुए उससे पूछता है, सिल्वर फॉक्स क्या आप ठीक हैं? चीकू बड़ी तहजीब से सिल्वर फॉक्स से पूछता है क्योंकि वो जानता है कि उसके डैड के लिए सिल्वर फॉक्स कितना अहम और ज़रूरी है, बल्कि वो वीर के लिए उसके बेटे जैसा है। इसलिए चीकू हमेशा से सिल्वर फॉक्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था और हमेशा उससे एकदम जेंटली बात करता था। इवन चीकू वीर के हर उस पेट और हर उस साथी से जितने से वीर बहुत अटैच था उनसे अच्छे से बिहेव करता था। ओके, इधर वहीं सिल्वर फॉक्स चीकू का सवाल सुन के हाँ में सर हिला देता है और फिर कूद के उसके कंधे पे बैठ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो वीर के कंधे पे बैठता था। और इससे मालूम पड़ता है कि सिल्वर फॉक्स वीर को कितना मिस कर रहा है। हालांकि आज चीकू में वीर की झलक देख के वो थोड़ा इमोशनल हो गया है, इसलिए उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की गिरी जाती है। भले ही चाहे उसने इस आंसू की बूंद को कितना ही रोकना चाहा हो, वो गिरी जाती है। इधर सिल्वर फॉक्स की आंखों में दुख देख के सब समझ जाते हैं कि सिल्वर फॉक्स अपने मास्टर वीर को बहुत मिस कर रहा है, इसलिए वो भी इस नज़ारे को देख के इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि अभी वो लोग इमोशनल हुए ही थे कि तभी ज़मीन में पड़ा एरोक्स डेविल जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, वो हंसते हुए कहता है, तुम ह्यूमंस को जितना भी खुश और इमोशनल होना है हो लो, क्योंकि बहुत जल्द मेरे ही जितने ताकतवर 10 और सीक्रेट डिफाइड आ रहे हैं और 500 हाफ डिफाइड आ रहे हैं और 100 म्यूटेंट डिफाइड आ रहे हैं और 100 प्राइमरी डिफाइड आ रहे हैं और बाकी 200 किंग्स और 1000 एल्फ्स आ रहे हैं और कुछ बैरन लेवल के डेविल आ रहे हैं। इसलिए अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तक जिन डेविल से तुम्हारा सामना हुआ था वो बस आधे थे। अब तुम हमारी उस आर्मी से लड़ने वाले हो
जो बेसब्री से तुम ह्यूमंस को गुलाम बनाना चाहते हैं, एरोक्स डेविल कहता है और हंसने लगता है। हालांकि वो अभी हंस ही रहा था कि तभी एक छोटी सी परछाई उसके पास आती है और फिर उसके सीने में तलवार भोंक देती है। और यह परछाई किसी और की नहीं बल्कि बारबी की थी, जो कि ठीक होने के बाद आराम कर रही थी। लेकिन एरोक्स डेविल की आवाज़ सुनते ही वो उसे पहचान गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में आ गई थी। आखिरकार उसे तलवार भोंकने वाला एरोक्स डेविल ही तो था, इसलिए अपना बदला लेने के लिए बारबी एरोक्स डेविल के सीने में तलवार भोंक देती है, जिसकी वजह से एरोक्स डेविल और भी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन अभी भी वो मरा नहीं था। हालांकि बारबी अभी उसे मारना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी तलवार निकाल के वो एरोक्स डेविल को वहीं पर तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़कर अपने साथियों के पास आ जाती है। हालांकि अभी वो वापस आ ही थी कि तभी एरोक्स डेविल फिर से हंसने लगता है और फिर हंसने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है, ह्यूमंस, तुम्हारा अंत तुम्हारे नज़दीक है। वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, एरोक्स डेविल चिल्लाते हुए कहता है और फिर खून की उल्टी करने लगता है। हालांकि इधर वहीं एरोक्स डेविल की बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं और फिर हैरान होते हुए सारे ह्यूमंस एक साथ आसमान की तरफ देखते हैं और फिर आसमान का नज़ारा देख के सारे ह्यूमंस डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वो इतने ज़्यादा लोगों को हरा पाएंगे या नहीं। इधर चीकू और बाकी के स्ट्रॉन्ग लोग भी इस नज़ारे को देख के हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी भी इतने डेविल्स बचे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एरोक्स डेविल बढ़ा चढ़ा के नंबर बता रहा है। लेकिन वो लोग ये देख के हैरान थे कि एरोक्स डेविल ने जितने नंबर बताए थे ये उससे भी ज़्यादा थे। इसलिए चीकू और बाकी के स्ट्रॉन्ग लोग ये सोच रहे हैं कि वो लोग इन डेविल से कैसे निपटेंगे। हालांकि इधर अब हम बात करते हैं आसमान के नज़ारे की, तो दोस्तों आसमान में लगभग 1000 स्पेसशिप दिख रही थी और हर एक स्पेसशिप में डेविल्स भरे हुए थे। और उन स्पेसशिप में से 10 स्पेसशिप बिल्कुल अलग थी और उन स्पेसशिप में सिर्फ एक ही डेविल राइड कर रहा था, जिसका मतलब ये कि ये वो 10 सीक्रेट डिफाइड डेविल्स हैं जो कि एरोक्स डेविल के जितने ही पावरफुल हैं। और बाकी 500 हाफ डिफाइड हैं, 100 म्यूटेंट डिफाइड हैं, 100 प्राइमरी डिफाइड और 200 किंग डेविल हैं और 1000 अर्थ डेविल हैं और कुछ बैरन लेवल के डेविल हैं। कुल मिला के लगभग 2000 डेविल्स की आर्मी ह्यूमंस की तरफ बढ़ रही है और इन्हें देख के हर एक ह्यूमन बहुत हैरान है और बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यही तरह लड़ाई चलती रही तो बहुत जल्द पृथ्वी तबाह हो जाएगी, क्योंकि वो इतने प्रेशर को ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाएगी। इसलिए पृथ्वी यानी वर्ल्ड के सारे ह्यूमंस ये प्रार्थना करने लगते हैं कि कोई तो ऐसा चमत्कार हो जिससे ये पृथ्वी तबाह होने से बच जाए। इसलिए सारे ह्यूमंस ये दुआ करने लगते हैं कि गॉड यानी असली के जो गॉड हैं वो उनके लिए कोई एक ऐसे मसीहा को भेज दें जो कि उनकी जान बचा ले, क्योंकि सबको पता है जब जब दुनिया पे अंधेरा छाता है तो गॉड एक ऐसे मसीहा को भेजते हैं जो कि दुनिया से अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सच में कोई मसीहा आने वाला है ह्यूमंस को इन डेविल से बचाने? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और हाँ, आपको आज के एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा ये भी बताइए कमेंट करके। ओके, और हाँ दोस्तों, अगला एपिसोड यानी एपिसोड 16 बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में डेविल्स वर्सेस ह्यूमंस की लास्ट फाइट दिखाई जाएगी। यानी ये एपिसोड डेविल्स वर्सेस ह्यूमंस का लास्ट एपिसोड होने वाला है। यानी कि इस एपिसोड के बाद स्टोरी में आ जाएगा ट्विस्ट और इसी एपिसोड में होने वाला एक चमत्कार यानी एक मिरेकल। और इस एपिसोड के बाद शुरू होने वाला है एक और नया आर्क यानी एक नया सफ़र। और हाँ, इसका टाइटल टीज़र आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए जानने के लिए और आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FM वायरी चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and